is less than or equal to modulus of z plus modulus of 2 iota for all possible values of complex number z. For all possible values of complex number z. ये इनइक्वालिटी आपने प्रूव करनी है फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z. Yes, come on, try it out. हाँ जी, राइट, जस्ट स्टॉप, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको. हाँ जी, देखो इधर. अब मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2 iota is either less than or equal to modulus of z plus modulus of 2 iota. इसे प्रूव हम कैसे करें? ये देखो, लेफ्ट साइड में हमको दिख रहा है मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2 iota. ठीक है. लास्ट लेक्चर में आपने मॉड्यूलस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी. पढ़ी थी, क्या होती है? मॉड z स्क्वायर इक्वल्स z इंटू z कंजुगेट. जैसा मर्जी कॉम्प्लेक्स नंबर z हो, मॉड्यूलस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? नंबर इंटू इट्स कंजुगेट. ये रिजल्ट आपने लास्ट टाइम पढ़ा था. ठीक है, तो क्यों ना मैं इसका यूज कर लूं. कोई मॉड्यूलस तो है ही, पर अगर रिजल्ट लगाना है तो मैं एक काम करता हूं. कंसिडर द स्क्वायर ऑफ दिस क्वांटिटी. इसका स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं, उसमें क्या है. ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमारा रिजल्ट लग सकता है. देखते हैं क्या होता है रिजल्ट लगा के. तो क्या बना? मॉड्यूलस का स्क्वायर क्या होता है? नंबर इंटू इट्स कंजुगेट. ठीक है, तो नंबर क्या है? z प्लस 2 आयोटा. यहाँ पे भी नंबर है z प्लस 2 आयोटा.
इसे करें सिंप्लीफाई, तो आपके पास आया z प्लस 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय कंजुगेट ऑफ फर्स्ट, और कंजुगेट ऑफ सेकेंड क्या आ गया -2 आएगा। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या आ गया आपके पास z इंटू जेड कंजुगेट, z इंटू -2 आया, सो -2 आयोटा z, फिर 2 आयोटा मल्टीप्लाई प्लस 2 आयोटा z कंजुगेट और -4 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, फायदा z इंटू जेड कंजुगेट वो तो किसके बराबर होता है मॉड z स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इन दोनों में से मुझे दिख रहा है 2 आयोटा कॉमन, इनफैक्ट -2 आयोटा में ले लेता हूँ कॉमन। यहाँ पे क्या बचा z, इधर क्या बचेगा -z कंजुगेट, आयोटा स्क्वायर इज -1, सो यू गेट +4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। अच्छा, so this becomes मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर -2 आयोटा इंटू, अब z माइनस जेड कंजुगेट, z माइनस जेड कंजुगेट क्या होता था ट्वाइस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू 4, so you get mod z square, ठीक है, -4 आयोटा स्क्वायर, so +4 into imaginary part of z plus 4। सबसे पहले तो ये देखो क्या आप यहाँ तक पहुंचे थे? मॉड्यूलस के लिए कुछ आपको प्रूव करना है तो आप इस रिजल्ट का यूज करोगे, बड़ी सीधी सी बात थी। हाँ जी, ठीक है, अब आगे सोचो क्या करें, सोचो। यस कम ऑन। भी देखो हमने इस क्वांटिटी का स्क्वायर करा, उसमें मॉड z स्क्वायर आया, यहाँ पे आया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, अगर यहाँ पे भी मॉड z हो तो कुछ फायदा हो सकता है। ठीक है, अब मॉड z कैसे आए? ये देखो आपको जो प्रूव करना है दैट इज एन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी प्रूव करनी है ना। तो चलो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन अलग से नोट डाउन, कंपेयर imaginary part of z and modulus of z। कंपेयर करो दोनों को, बताओ which is greater, which is smaller। बड़ा आसान है कंपेयर करना। मॉड्यूलस ऑफ z होता क्या है याद करो, क्या होता था मॉड्यूलस ऑफ z? डिस्टेंस से कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, दिस इज z, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या है? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन, ये डिस्टेंस है आपका मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक, अच्छा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? y। अगर ये है x, y, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मीन्स y कोऑर्डिनेट,
वाई कोऑर्डिनेट क्या चीज होती है? डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इससे डायरेक्टेड डिस्टेंस, तो ड्रॉप द परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो डायरेक्टेड डिस्टेंस है ऑफ कोर्स क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इट इज पॉजिटिव, so this directed distance is y or imaginary part of z। ठीक है, तो बताओ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और मॉड z में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? ये ट्राइंगल देखो तो सही, एक डायरेक्टेड डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, ऑफ कोर्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये साइड क्या बनी? ये साइड क्या बनी बोलो? हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो कौन सा नंबर बड़ा है? डेफिनेटली मॉड z बड़ा है, और ये वाली साइड है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z छोटा है। ठीक है, इट इज लेस देन या इक्वल भी हो सकता है किसी केस में, सोच लेना कब हो सकता है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। ठीक है, इनफैक्ट आप चेक कर सकते हो, अभी तो मैंने z को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, आप जहां मर्जी लो z को, दिस इनइक्वालिटी ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। इनफैक्ट इसे याद रखो, दिस इज अ यूजफुल इनइक्वालिटी। सिंपल है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z will be less than or equal to modulus of z for every complex number z। जैसा मर्जी नंबर हो, ये इनइक्वालिटी हमेशा होल्ड करेगी। ठीक है, बस अब इसका यूज कर लो और कर दो कंप्लीट। कम ऑन, कंप्लीट द सॉल्यूशन। यस, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इससे छोटा है तो यहाँ पे है 4 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो 4 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z। तो ये नंबर अगर इससे छोटा है तो 4 टाइम्स करोगे तो भी छोटा ही रहेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो इधर अजी ध्यान, इधर मॉड z स्क्वायर को मैंने लिखा है एज इट इज। ठीक है, 4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की जगह लिखा 4 इंटू मॉड z, और इस 4 को लिखा एज इट इज। तो अब ये सोचो, ये नंबर और ये नंबर में क्या रिलेशनशिप होगा? बोलो, लेस देन और इक्वल टू। भाई फर्स्ट नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द सेकेंड नंबर। ये सेम है, ये सेम है, ये इससे छोटा है। ठीक है ना? तो ओवरऑल नंबर भी छोटा होगा, सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑल राइट, देख लो एक बार फटाफट क्या करा है हमने, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, रेडी, बढ़े आगे। तो देखो हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव करा ये क्वांटिटी इसके बराबर है,
और ये इससे छोटा है। व्हाट दैट मीन्स, वी प्रूव्ड मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2 iota होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर प्लस 4 mod z प्लस 4। ठीक है ना, ये क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी, ये प्रूव कर दिया हमने। तो अब देखो जरा, आंसर नहीं आ गया? कम ऑन, क्या बना? मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, ये बताओ किसका फॉर्मूला है? ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या बना? मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2 का होल स्क्वायर, मॉड z प्लस 2 का होल स्क्वायर है वो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर दिखाई देना चाहिए। अब तो लगभग प्रूफ हो चुका है। तो हमें जो प्रूव करना है उसमें स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना है। कैसे हटाएं? टेकिंग स्क्वायर, कैसे हटेगा? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ऑफ कोर्स ये नंबर अगर इससे छोटा है तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस z प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट विल बी लेस देन और इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट ऑफ मॉड z प्लस 2 होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, अंदर स्क्वायर है तो नंबर क्या बना? अंदर वाला नंबर बनेगा मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2 आयोटा। ऑफ कोर्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये नंबर भी पॉजिटिव है। मॉड्यूलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे स्क्वायर रूट अंदर स्क्वायर, दोनों का इफेक्ट कैंसिल, तो नंबर क्या बचा? मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 2। ठीक है, देख लो, यही प्रूव करना था। यस, यही प्रूव करना था। मॉडुलस ऑफ z प्लस 2 आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z प्लस मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा। तो 2 को लिख लो, 2 को, क्या? मॉडुलस ऑफ 2 आयोटा। इसका मॉडुलस कितना है? 2 ही है ना, देख लो। ठीक है, कंप्लीट द प्रूफ। हाँ जी, ऑल राइट, रिवाइज दिस क्वेश्चन, जरूरी सवाल है, रिवाइज कर लो। कम ऑन, यस। अब नेक्स्ट लिखो, प्रूव दैट मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 is less than or equal to मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2। ध्यान से लिखना,
prove that modulus of z1 plus z2 is less than or equal to modulus of z1 plus modulus of z2 for all possible values of complex numbers z1 and z2. For all possible values of complex numbers z1 and z2. Come on. This holds for all possible values of complex numbers z1 and z2. फिर से लेफ्ट हैंड साइड से आप शुरू करोगे, ठीक है। और हमने अपनी तरफ से कंसीडर करा, कंसीडर मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, ताकि अपना रिजल्ट लगाएं। चलो चलो करो। ये क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कंजुगेट, दैट इज z1 प्लस z2, यहाँ पे भी z1 प्लस z2, ये आपके पास आ गया z1 प्लस z2 इंटू कंजुगेट ऑफ फर्स्ट प्लस कंजुगेट ऑफ सेकेंड। कम ऑन, कंप्लीट इट। अब हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। ब्रैकेट्स ओपन, z1 इंटू z1 कंजुगेट प्लस z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस z2 इंटू z1 कंजुगेट, जिसे मैं लिख सकता हूँ z1 कंजुगेट इंटू z2, ये पहले बाद में, प्लस z2 इंटू z2 कंजुगेट। क्या बना आपके पास? z1 इंटू z1 कंजुगेट इज मॉड z1 स्क्वायर प्लस, इसे लिखा है इट इज z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट इंटू z2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 का होल स्क्वायर। यहां तक पहुंचे, ठीक है। अब फर्दर कैसे बढ़े ये सोच लो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, इन टर्म्स को ध्यान से देखो, क्या खासियत है इन दोनों की? कुछ है खासियत? बिल्कुल है। z1 कंजुगेट, यहाँ पे क्या है? z1, ठीक है। तो ये जो नंबर लिखा हुआ है पता है क्या है? देखो, इसका कंजुगेट है। हाँ, होल कंजुगेट क्या बना? z1 कंजुगेट इंटू z2, वही तो लिखा हुआ है। तो इसको लिख लिया प्लस z1 इंटू z2 कंजुगेट का होल कंजुगेट, इसकी बजाय ये लिख लिया प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 होल स्क्वायर एज। तुम कहोगे इससे क्या फायदा? फायदा है क्या? भाई ये है आपका नंबर प्लस ये है
कंजुगेट ऑफ द सेम नंबर, इसी नंबर का कंजुगेट। तो नंबर में कंजुगेट ऐड करा तो क्या बना, क्या बना, देखो नंबर प्लस कंजुगेट क्या होता है, ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z1 इंटू z2 कंजुगेट। ये तो होता था z प्लस z कंजुगेट ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2। ठीक है, अब यहाँ पे आके क्वेश्चन रुका, तो सोचते हैं अब क्या करें, आगे सोचो आगे क्या करें। पिछला क्वेश्चन कहाँ पे रुका था, इमेजिनरी पार्ट पे जाके रुका था। आपने देख लिया था कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। सिमिलरली आप ये भी देख सकते हो रियल पार्ट ऑफ z विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। फिगर बना के देख लो, ये रियल पार्ट ऑफ z ही तो है। z कैन बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट विल बी लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट, ठीक है। रियल पार्ट ऑफ z लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z। अब अगर ये से छोटा है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो सेम ही रहेगा, नंबर छोटा ही रहेगा। तो 5 अगर 7 से छोटा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इज लेस देन 14, क्या दिक्कत है। हाँ जी, ठीक है, बस तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसकी जगह मैंने रखा सेम मॉड z1 स्क्वायर लिखा है इट इज प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट की जगह लिखा 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट, और इसे लिखा एज इट इज। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये वाला नंबर इससे क्या है, छोटा, तो तीनों का सम क्या होगा, इनके सम से लेस देन और इक्वल टू। हाँ जी, राइट। अब तो लिख दो कंप्लीट इट नाउ। तो क्या प्रूव कर दिया आपने, भी हमने यहाँ से चले हम मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बराबर, और ये इससे छोटा है, मीन्स मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, इससे छोटा है इस क्वांटिटी से, मॉड z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस मॉडुलस ऑफ z2 होल स्क्वायर। कुछ बनी बात, देखो हमें तो प्रूव करना था ये, ठीक है, इसमें स्क्वायर नहीं है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे तो स्क्वायर है। कितना बढ़िया हो अगर यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाए, तो देखो स्क्वायर बन तो रहा है, कम ऑन ढूंढो कहाँ है स्क्वायर,
इज लेस देन और इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस, इसे लिख लो मॉड्यूलस ऑफ प्रोडक्ट इसके बराबर होता है 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ फर्स्ट इंटू मॉड्यूलस ऑफ सेकेंड, मॉड्यूलस ऑफ z2 कंजुगेट प्लस मॉड्यूलस ऑफ z2 स्क्वायर। अब एक छोटी सी चीज बता दो, मॉड्यूलस ऑफ z2 कंजुगेट, मॉड्यूलस ऑफ z कंजुगेट, इसकी बजाय मैं ये लिख दूं मॉड्यूलस ऑफ z। यस ऑफ कोर्स, भाई फिगर से दिख तो रहा है, अगर यहाँ है z, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या है, ये डिस्टेंस। अच्छा, z कंजुगेट क्या होता था, रिफ्लेक्शन ऑफ z इन द रियल एक्सिस, इसको मिरर मान के रिफ्लेक्शन ली, रिफ्लेक्शन आएगी ये यहाँ पे, है ना, तो ये है z कंजुगेट। तो मॉड्यूलस ऑफ z कंजुगेट मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ही तो होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से प्रूव कर लो, नहीं तो वो रिफ्लेक्शन है उसकी, द टू डिस्टेंसेस हैव टू बी इक्वल, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ z कंजुगेट को आप मॉड z लिख सकते हो, कोई हर्जा नहीं, लिख दो, खत्म ही हो गया काम। ये तो ये क्या बना, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 कंजुगेट को क्या लिखा, मॉडुलस ऑफ z2 प्लस मॉड z2। अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन, हो गया ना खत्म। यस, हाँ जी, ये क्या बन गया अब, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b दैट इज मॉड z2 का होल स्क्वायर। बस अब ये स्क्वायर हटाने हैं, तो टेक स्क्वायर रूट, take square root on both the sides। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो कैंसिल नहीं, इफेक्ट कैंसिल हो गया, तो आ गया आपके पास मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर, तो वो खत्म हो गया, आपके पास आ गया मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, ठीक है, विच इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव। हाँ जी, रिवाइज द सॉल्यूशन, रिवाइज, कम ऑन। All right, so now I am stopping your lecture here, ठीक है। ये जो रिजल्ट आपने प्रूव करा, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ठीक है, गिवन इन एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्या है रिजल्ट, मॉड्यूलस ऑफ सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू
sum of their respective moduli. Modulus of sum will be less than or equal to sum of their respective moduli. In fact, इस रिजल्ट को कहते हैं ट्राइंगल inequality. This is called triangle inequality. ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है. ऑल राइट, अब आज का आपका होमवर्क असाइनमेंट आपको मिल जाएगी. यू हैव टू ट्राई दैट आउट. ठीक है, बट असाइनमेंट से पहले भी एक जरूरी काम है. आज होमवर्क सुनो आज का. बिफोर योर असाइनमेंट, चलो बाद में बताएंगे. अब देखो, आप लोगों का पहला टेस्ट कंडक्ट हो गया +1 का. ऑल राइट, आई होप सबने अच्छे से टेस्ट दिया था. अब कुछ बच्चों का बहुत अच्छा टेस्ट हुआ, कुछ का एवरेज हुआ, कुछ का खराब हुआ. जैसा भी हुआ हो, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट वर्क होता है टेस्ट का प्रॉपर फॉलो अप. एक दो तरीका है, टेस्ट दिया फिर उसको फेंक दिया, देखा ही नहीं कभी उठा के. ठीक है, फिर अगला टेस्ट दोगे थोड़े दिनों में, फिर उसे भी उठा के फेंक दोगे. फिर ऐसे 10 टेस्ट दोगे, फिर उसके बाद परेशान होगे कि मेरी तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं होती. बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है. तो वो इम्प्रूवमेंट ना होने का कारण है कि आप लोग फॉलो अप नहीं करते टेस्ट का. फॉलो अप मीन्स ये टेस्ट हुआ तो आज शाम को या कल सवेरे, इससे लेट नहीं, इधर टुडे इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग, you have to solve those questions of the text जो टेस्ट में नहीं निकले. ये बहुत जरूरी है. मैं तो यहाँ पे तो डिस्कशन हम कराएंगे ही, बट बिफोर दैट डिस्कशन आपको एक ट्रायल उन क्वेश्चंस पे जरूर देनी है. टेस्ट में तो टाइम का प्रेशर रहता है, 1.25 घंटा है, इतना टाइम है, जल्दी जल्दी करो. आधे क्वेश्चन तो उस कारण से ही नहीं निकलते. कईयों के साथ होता होगा, घर पे आके फिर उसके बाद, घर पे आगे नहीं तो घर पे ही बैठे हो, तो ये टेस्ट जब खत्म हुआ उसके बाद रात को देखा खोल के तो लगा ये तो सारा ही हो जाता, पूरा बहुत आसान था. बहुतों के साथ होता है ऐसा. ठीक है, तो मीन्स if you try the questions once again, you will be able to solve most of them on your own. ठीक है, तो वहां से लर्निंग हो जाएगी, वहां से सीख जाओगे आप. और क्या चाहिए. ठीक है, बट दिस हैज टू बी कंप्लीटेड बिफोर वी डिस्कस द टेस्ट. मीन्स या तो आज शाम को या लेट से लेट कल मॉर्निंग में जो क्वेश्चंस आपके नहीं निकले या गलत हुए टेस्ट में, यू हैव टू सॉल्व देम वंस अगेन. एंड उसके साथ साथ हो सकता है कि टेस्ट में किसी तरीके की कोई एरर रह गई हो, एनी काइंड ऑफ एरर हमारी तरफ से, या मे बी ऑनलाइन हमने कंडक्ट करा तो कोई आंसर जो ठीक होना चाहिए आपने ठीक एंटर करा बट वो गलत हो गया. सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स माइट बी देयर. उसका सोल्यूशन क्या है, या हो सकता है हमने कुछ गलती कर दी हो टेस्ट बनाने में. सो
if you are sure that there is an error in a question, श्योर होना आपका काम है, ठीक है। इफ यू आर श्योर दैट देयर इज एन एरर, तो आपने एक ईमेल हमको भेजनी है, ठीक है। यू हैव टू सेंड अस एन ईमेल। अब ईमेल कहाँ पे भेजनी है? उसी एड्रेस पे भेजनी है जो आप डाउट्स के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। डाउट्स के लिए एक ईमेल एड्रेस आप लोगों के पास होगा, मैं आपको लिख भी देता हूँ बोर्ड पे, जस्ट वेट, आई विल गेट इट फॉर यू। Yes, so the email address is 11 adv doubts dot rn classes @ gmail.com। @gmail.com, कहीं पे भी कोई स्पेसेस नहीं है, ये ध्यान रखना। 11 advdoubts.rnclasses@gmail.com, ठीक है। इस एड्रेस पे आपने एरर्स रिपोर्ट करनी है, ठीक है। आफ्टर कंफर्मिंग आपस में चेक कर लेना एक आध फ्रेंड के साथ, ये नहीं गलत मलत लिख के नहीं भेजना, ठीक है। अच्छा, जब एरर रिपोर्ट करोगे तो प्रॉपर फॉर्मेट में देनी है, सब्जेक्ट में लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। एप्लीकेशन लिखनी सीखी होगी 10th क्लास में, तो सब्जेक्ट हैज टू बी प्रॉपर। उसके बाद जो आप बॉडी लिखोगे ईमेल में, जो कंटेंट लिखोगे, उसमें सबसे पहले आपका फुल नेम होना चाहिए, फुल नेम नॉट पार्शियल। सेकेंड, योर क्लास, ठीक है, बैचेज अभी आपके अलॉट होने हैं। थर्ड इज योर फोन नंबर, ताकि हमें अगर आपको कांटेक्ट करना हो, कुछ पूछना हो या बताना हो, तो हम बता सकें उस एरर के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों चीजें लिखी होनी चाहिए, एंड फॉलोड बाय एनी एरर। आप चाहो तो एरर का स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, है ना। अगर कोई ऑनलाइन टेस्ट की एरर है, यू कैन सेंड द स्क्रीनशॉट ऑल्सो, बट ये तीनों चीजें आपके ईमेल में जरूर लिखी होनी चाहिए, ठीक है। एंड you are allowed to send these emails till 6 p.m. till 6 p.m. on Wednesday, मतलब कल। कल शाम को 6 बजे तक अगर आपका ईमेल हमें मिल जाता है, then we will take action on it, ठीक है। वेडनेसडे मीन्स आपकी डेट हो जाएगी 13 मई। हाँ जी, ऑल राइट।
अगर इसके बाद कोई ईमेल भेजेगा तो देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड। इससे पहले होगा हम अपना क्वेश्चन चेक करेंगे, अगर उसमें गलती हुई तो आंसर की बदल के आपके मार्क्स भी हम चेंज कर देंगे, बट ओनली इफ यू सेंड द मेल बिफोर 6 PM टुमारो। ठीक है, तो वंस इसके बाद जब आपकी आंसर की हम फाइनलाइज कर देंगे तो उसके बाद रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड एंड यू कैन चेक योर फाइनल स्कोर्स। ऑल राइट, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। तो आपका पहला वर्क है एंड फर्स्ट मेन वर्क इज करेक्शंस ऑफ द टेस्ट टू बी डन प्रॉपरली। अलग से पेजेस पे प्रॉपरली करेक्शंस करनी है। ठीक है, ऑल राइट देन, थैंक यू।